गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, लय संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर। इसी प्रबल भावनाओं के साथ आपका क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुरेंद्र चौधरी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने दर्शन शास्त्र से रिलेटेड सीरीज नंबर 4 को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। इससे पहले 3 सीरीज सेशन अपने ले चुके हैं। उसमें आपको वेद, उपनिषद, गांधी जी, भगवद गीता और जैन दर्शन के टॉपिक क्लियर करवाए। और आज बौद्ध दर्शन से रिलेटेड अपन जितने भी प्रीवियस आए हुए प्रश्न हैं उनका व्याख्यात्मक हल देखेंगे और साथ ही बौद्ध दर्शन का जो आपको सामान्य जानकारी है, मोटा मोटा विशेषता हैं, वो आपको बताई जाएगी ताकि आपके बौद्ध दर्शन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश था आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव यानी खुद का दीपक बनकर के प्रकाशित हो। वो कहते हैं, हे भिक्षुकों, तुम आत्मदीप बनकर के विचरण करो, खुद की शरण में जाओ, किसी का सहारा मत ढूंढो। तो इसी संदेश को भगवान महात्मा बुद्ध के अपने को भी अपने जीवन में अनुसरण करना है और आगे बढ़ते रहना है। खुद को सक्षम, स्वावलंबी और शक्तिवान बना करके आगे बढ़ना है और उस गीता के उपदेश को ग्रहण करना है। चरेवती चरेवती कर्मे कुरु यानी निरंतर आगे बढ़ना है। आज शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अष्टांग योग के अनुसार, अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन से संबंधित है? जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें अपन त्रिरत्न की अवधारणा पढ़ते हैं। त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, जिस प्रकार जैन दर्शन में माना गया सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग, त्रिरत्न, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा, शील, समाधि को, प्रज्ञा, शील और समाधि को त्रिरत्न माना गया है। प्रज्ञा का संबंध जहां बुद्धि से है, शील का संबंध आचरण से है, वहीं समाधि का संबंध अभ्यास से माना जाता है। प्रज्ञाशील संबंधी, प्रज्ञाशील और समाधि बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं और ये बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग का आधार प्रस्तुत करते हैं। अष्टांगिक मार्ग जिनका उल्लेख भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्यों में, चौथे नंबर के आर्य सत्य में अपन को उल्लेख मिलता है। अष्टांगिक मार्ग जिसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है और उसका आधार कौन प्रस्तुत करते हैं? महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न, प्रज्ञाशील, समाधि। और अष्टांगिक मार्ग में जब अपन पढ़ते हैं तो पहला अपन पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि। दूसरा अपन पढ़ते हैं सम्यक संकल्प। तीसरा अपन पढ़ते हैं सम्यक वाक। चौथा अपन पढ़ते हैं सम्यक कर्मांत। पांचवा अपन पढ़ते हैं सम्यक आजीव। छठा अपन पढ़ते हैं सम्यक व्यायाम और सातवां अपन पढ़ते हैं सम्यक स्मृति। और अष्टांगिक मार्ग का अंतिम सोपान यानी 8वें नंबर का जो मार्ग है वो अपन पढ़ते हैं समाधि, जहां पर चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है यानी चित्त की एकाग्रता, वो क्या कहलाती है? समाधि, जो निर्वाण की स्थिति मानी जाती है। तो अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? 8। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। इसका आधार कौन प्रस्तुत करते हैं? त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा का संबंध किससे है? बुद्धि से। शील का संबंध आचरण से और अभ्यास से। फिर क्या किया जाता है? इन त्रिरत्नों में इन अष्टांगिक मार्गों को बांटा जाता है। जो प्रज्ञा में आएंगे, शुरुआत के 2, पहला और दूसरा, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का संबंध प्रज्ञा से है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, जो 3, 4, 5 नंबर के हैं, इनका संबंध शील से माना जाता है। और जो 6, 7 और 8 नंबर के अष्टांगिक मार्ग है, इनका संबंध माना जाता है समाधि से। तो यहां पर अपना अष्टांगिक मार्ग का जो भी कंसेप्ट है पूरा क्लियर होता है। तो अब देखिए इसमें कौन से शामिल है? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है और सम्यक दर्शन नहीं है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। सम्यक दर्शन क्या है? जैन दर्शन का त्रिरत्न का एक अंग माना जाता है। जैन त्रिरत्न में अपन क्या क्या पढ़ते हैं? सम्यक दर्शन,
ज्ञान सम्यक चरित्र पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, तो इनका क्रम भी यही है, ये माने जाएंगे इनके त्रिरत्न, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और इसके साथ ही अपना देखेंगे आप बौद्ध धर्म से सामान्य जानकारी और मोटी मोटी विशेषताएं, जिससे आपका बौद्ध धर्म का पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय। बौद्ध दर्शन है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में मानवतावाद का मार्ग प्रशस्त करते हुए जो वैदिक कर्मकांड थे उनके विरोध में आया, और इसके आदि प्रवर्तक भगवान महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म है वो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, और इनकी विमाता का नाम प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी था। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके बेटे का नाम, पुत्र का नाम था राहुल। इनका जन्म होता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। फिर भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती है, जिन पर उनका पूरा जीवन है वो टिका हुआ है। वो घटनाएं कौन कौन सी है? तो आप सबसे पहले देखते हैं महाभिनिष्क्रमण की घटना। ये घटना क्या है? ये घटना तब घटती है जब भगवान बुद्ध है वो अपने जीवन में 4 दृश्य देखते हैं। सबसे पहले वो एक असहाय वृद्ध को देखते हैं, असहाय वृद्ध को देखते हैं। दूसरे नंबर वो रोगी को देखते हैं, और तीसरे नंबर वो शव को देखते हैं, और चौथे नंबर एक सन्यासी को देखते हैं। इनको देख करके भगवान बुद्ध के मन में इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। सत्य की खोज के लिए गृह त्याग की घटना को ही क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 4 घटना है वो आपको ध्यान रखना है। और कौन से दृश्य देखे? एक असहाय वृद्ध को देखा, फिर रोगी को देखा, फिर शव को देखा, और फिर सन्यासी को देखा। और उनको देखकर मन में उनके संसार के प्रति विरक्ति का भाव आ जाता है। वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरी घटना है संबोधि। जब भगवान महात्मा बुद्ध है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल जाते हैं, तो इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला में वैशाख पूर्णिमा के दिन, उरुवेला में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको कहा जाता है संबोधि। कहाँ होता है? उरुवेला में वैशाख पूर्णिमा को और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है। इसी घटना को कहा जाता है संबोधि। यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना कहाँ होती है? उरुवेला में। कब होती है? वैशाख पूर्णिमा को। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और इसको क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। और तीसरी घटना है धर्म चक्र परिवर्तन, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध और इनके साथ ही 5 शिष्य उरुवेला में गए थे, लेकिन वो उरुवेला को छोड़ करके भगवान बुद्ध को की ज्ञान प्राप्ति में लग गए। मूर्ख समझ करके वो चले जाते हैं, सारनाथ में प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध है यहाँ ज्ञान प्राप्ति की घटना के बाद यानी उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है जीवन के रहते हुए, तो वो उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती है। और फिर जब सारनाथ जाते हैं तो वो 5 शिष्य मिलते हैं, 5 शिष्य मिलते हैं। उन्हीं को भगवान बुद्ध है वो अपना प्रथम उपदेश सुनाते हैं, उन्हीं को अपना प्रथम उपदेश सुनाते हैं। और इसी प्रथम उपदेश की जो घटना है इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाएगा? प्रथम उपदेश की घटना। कहां पर? सारनाथ। और चौथी घटना है महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध के जीवन त्याग की घटना। भगवान बुद्ध के जीवन
त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और ये घटित होती है कुशीनगर, जो कि मलगण राज्य की राजधानी थी, वहां घटित होती है महापरिनिर्वाण। कब? 483 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध का जो जीवन त्याग देते हैं, देह त्याग हो जाता है, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वो कुशीनगर में घटती है। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण 4 घटनाएं हैं। कौन कौन सी? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। ग्रह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, जीवन त्याग की घटना कहाँ घटती है? महाविनिष्क्रमण और संबोधि उरुवेला में, धम्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण में वो कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं अपन। इसकी सामान्य विशेषताएं क्या है? सामान्य विशेषताएं ये मानी जाती है कि वो धर्म है वो सबसे पहले ये अनीश्वरवादी दर्शन माना जाता है, यानी ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इस कारण से अनीश्वरवादी दर्शन है। नास्तिक है क्योंकि वेदों की प्रमाणिकता को अस्वीकार करता है, इस कारण से वो नास्तिक माना जाएगा। नास्तिकता में अपन 3 दर्शनों की बात करते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, जिसे नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। किसको? चार्वाक दर्शन को। पूर्णतः भौतिकतावादी दर्शन है, लोकायतन के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। और बौद्ध दर्शन है वो नित्य आत्मा जो अजर है, अमर है, उसमें विश्वास नहीं करता। ये मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा है वो पंच स्कंदों का समूह मात्र है और विज्ञान का प्रवाह मात्र है। इस कारण से वो अनात्मावादी हो गया। और भगवान बुद्ध के इस बौद्ध दर्शन को सबसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक दर्शन माना जाता है। ये इसकी सामान्य 5 विशेषताएं। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है वो कर्म और पुनर्जन्म में, कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म है वो आत्मा का न होकर के किसका होता है? आत्मा का ना होकर के कर्मों का होता है। तो ये इसकी सामान्य विशेषताएं हो गई। फिर जब आप बौद्ध दर्शन पढ़ते हो तो इसकी दार्शनिक विवेचना के अंतर्गत आप त्रिपिटक है, त्रिरत्न है, अष्टांगिक मार्ग है, त्रिशरणम है, पंचशील है, 4 आर्य सत्य है और इनके प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है, क्षणिकवाद है, अनात्मवाद है और बौद्ध दर्शन के प्रमुख संप्रदायों का क्रमशः वर्णन करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये त्रिपिटक क्या है। बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है? जब आप जैन दर्शन पढ़ते हैं, जैन दर्शन का साहित्य क्या कहलाता है? जैन दर्शन का साहित्य कहलाता है आगम, जिसके 2 अंग है, 12 अंग और 12 उपांग। और इसकी भाषा कैसी मानी जाती है? प्राकृत। यह तो जैन दर्शन का हो गया। और वैसे ही बौद्ध दर्शन का जो साहित्य है, बौद्ध दर्शन का साहित्य क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। यानी जो भगवान बुद्ध के उपदेश, उनका संकलन, उपदेशों का संकलन क्या कहलाएगा? त्रिपिटक कहलाएगा। और इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा है पाली। त्रिपिटक माने जाते हैं 3। कौन कौन से? सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, सुत्तपिटक है वो भगवान बुद्ध के उपदेश है इसमें। और विनय पिटक में इसमें नियमों की चर्चा की गई है। इस कारण से इसे आचार शास्त्र और नीति शास्त्र भी कहते हैं। आचार शास्त्र और नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विनय पिटक को। और अभिधम पिटक है, उसमें बौद्ध दर्शन की जो दार्शनिक विवेचना है वो मिलती है। बौद्ध दर्शन की दार्शनिक विवेचना मिलती है। तो पिटक कौन से हैं? सुत्तपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और पिटक का सामान्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान की टोकरी। और कितने हैं? 3। इस कारण से इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान की 3 टोकरियां। कौन कौन सी? सुत्तपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्तपिटक में क्या है? उपदेश है। विनय पिटक में नियम है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विवेचना है। और जो सुत्तपिटक है इसको बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है, बौद्ध दर्शन की गीता। और जो धम्म पद है वो इसी सुत्तपिटक का अंग माना जाता है। जो धम्म पद है वो इसी का अंग माना जाता है, धम्म पद। तो इस प्रकार से अपना त्रिपिटक कंप्लीट हुआ कि जो साहित्य है वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। एंड बौद्ध दर्शन में क्या कहलाएगा? आगम। इसकी भाषा तो प्राकृत थी, इसकी भाषा पाली। 3 थे, सुत्त, विनय और अभिधम पिटक।
गीता किसको माना जाता है? बौद्ध दर्शन की सुत्त पिटक को माना जाता है। फिर अपन पढ़ते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न में अभी अपने चर्चा की कि प्रज्ञाशील समाधि को माना जाता है, प्रज्ञाशील और समाधि को माना जाता है, प्रज्ञाशील और समाधि को माना जाता है। जबकि जैन दर्शन में कौन से माने जा रहे थे? जैन दर्शन में माने जाते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र को त्रिरत्न माना जाता है। बौद्ध दर्शन में किसको माना जाता है? बौद्ध दर्शन में माना जाता है प्रज्ञाशील और समाधि को। और प्रज्ञाशील समाधि किसका आधार प्रस्तुत करते हैं? अष्टांगिक मार्ग का प्रस्तुत करते हैं। और प्रज्ञा का संबंध बुद्धि से है, शील का संबंध आचरण से है, और समाधि का संबंध किससे है? अभ्यास से माना जाता है। उनको पुनः फिर अष्टांगिक मार्ग में डिवाइड किया जाता है। पहला और दूसरे का संबंध प्रज्ञा से है, तीसरे चौथे पांचवें का संबंध शील से है, और छठे सातवें आठवें का संबंध है वो समाधि से माना जाता है। फिर आपने अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन किया। अष्टांगिक मार्ग का जब आप अध्ययन करते हैं तो कौन सा आता है पहले नंबर पर? सम्यक दृष्टि आता है। दृष्टि के बाद में सम्यक संकल्प आता है, संकल्प के बाद में सम्यक वाक, वाक के बाद में कर्मांत, कर्मांत के बाद में आजीव, आजीव के बाद में व्यायाम, और व्यायाम के बाद में कौन सा आ जाएगा? स्मृति, और स्मृति के बाद में जो अंतिम निर्वाण की स्थिति मानी जाती है वो माना जाता है किसको? समाधि को माना जाता है। तो ये अपने त्रिरत्न का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। इसके बाद में त्रिशरणम किसको माना जाता है बौद्ध दर्शन में? बुद्ध, धम्म और संघ को। बुद्ध, धम्म, संघ की जो अवधारणा है, बुद्ध, धम्म, बुद्ध, धम्म, संघ, इनको त्रिशरणम में माना जाता है। फिर आप पढ़ते हो पंचशील। पंचशील की अवधारणा क्या है? जिस प्रकार आप जैन दर्शन में पढ़ते हो पंच महाव्रत और अणुव्रत, पंच महाव्रत और अणुव्रत, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं कि किनकी? पंचशील की। वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मद्यपान निषेध। मद्यपान निषेध को माना जाएगा क्या? पंचशील। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए जिस प्रकार जैन दर्शन में पंचव्रत और पंच अणुव्रत पाए जाते हैं तो उसी के समकक्ष बौद्ध दर्शन में क्या माने जाते हैं? बौद्ध दर्शन में माने जाएंगे पंचशील। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मद्यपान निषेध। फिर अपन चर्चा करेंगे अपने चार आर्य सत्यों की। चार आर्य सत्य जो कि बौद्ध दर्शन का सार प्रस्तुत करते हैं, महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि जो चार आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म का सार है। यानी इन्हीं के अंतर्गत इनकी जो सारी चीजें हैं, सिद्धांत वगैरह है, ये शरणम है, अष्टांगिक मार्ग है, इनका उल्लेख अपन चार आर्य सत्यों के अंतर्गत ही करते हैं। चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है दुख है, दुख है। दूसरे नंबर का दुख का कारण है। तीसरे का दुख का निदान है। और चौथा क्या है? दुख का निदान मार्ग है। ये चार आर्य सत्य माने जाते हैं। आगे अपन विस्तृत व्याख्या देखेंगे। फिर इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? तीन सिद्धांत माने जाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद यानी कार्य कारणता का सिद्धांत, यानी किसी भी कार्य अगर हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, जो कारण को मानता है वो सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद का तार्किक विकास क्या कहलाता है? क्षणिकवाद कहलाता है, जो ये मानता है कि न केवल परिवर्तनशील है कोई भी जगत, लेकिन इसका वो क्षण भंगुरता लिए हुए हैं, यानी क्षण भर का अस्तित्व है रखता है। अनात्मवाद, क्षणिकवाद का जो विकास होगा वो अनात्मवाद के रूप में होगा। वो अजर और अमर आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं करता है, वो पंच स्कंदों का समूह मात्र मानता है। इस कारण से इनको अनात्मवाद कहा जाता है। और अनात्मवाद का दूसरा नाम अपन को मिलता है नैरात्यवाद। नैरात्यवाद। आगे देखते हैं अपन। चार आर्य सत्य पढ़ रहे हैं। पहला है दुख है, यानी दुख प्रतिपदा। इसका अर्थ क्या है कि इस संसार में दुख ही दुख है, सर्वत्र दुखम। यानी यह हर मनुष्य को समझना पड़ेगा कि इस संसार में अगर आप आए हैं तो दुख है। वो इस स्थिति को जान लेता है, लेकिन वो बाद में यह नहीं जानता है कि दुख का कारण भी है, निदान भी है, निदान का मार्ग भी।
वो इतना मानता है कि दुख है, फिर उसमें डूब जाता है, अंधकार में डूब जाता है और वो उनसे घबरा करके अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं केवल निराशावाद नहीं है, आप दुख है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कारण को ढूंढिए। अगर कारण ढूंढ लोगे तो आपको निदान मिल जाएगा, निदान का मार्ग मिल जाएगा और आप उस दुख की अवस्था से बाहर आ सकते हैं। कितनी अच्छी बात बताई है। तो पहला है दुख, और इसका सांकेतिक अर्थ क्या होता है? जरा मरण, यानी आप इस जन्म मरण के चक्र में जो फंसे हुए हो वही वास्तविकता में क्या है? दुख है। और दूसरा आर्य सत्य माना जाता है दुख का कारण है, जिसे आप दुख समुदाय भी कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस आर्य सत्य को दीपक और बत्ती के उदाहरण के द्वारा समझाया। कौन से आर्य सत्य को भगवान बुद्ध ने दीपक और बत्ती के उदाहरण द्वारा समझाया? दूसरे आर्य सत्य को। क्या कहते हैं कि ये एक दीपक है और इसमें ये बत्ती है जिसमें आपने घी डाला है, और ये बत्ती कब अग्नि प्रज्वलित करेगी? यानी जो अग्नि लोह है इसकी वो कार्य है, और वो लोह क्यों जल रही है? क्योंकि इसमें ये बत्ती और घी दोनों है, यानी कारण है। यानी जो भी कार्य हो रहा है वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने द्वितीय आर्य सत्य में दीपक और बत्ती का उदाहरण लिया। फिर इसी के आगे वो देते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जो कि द्वितीय आर्य सत्य का भाग है, अंग है। महात्मा बुद्ध ने इस आर्य सत्य को दीपक और बत्ती के उदाहरण के द्वारा समझाया। इस आर्य सत्य की व्याख्या के लिए बौद्ध दर्शन का आधारभूत सिद्धांत, सबसे अच्छी बात है, बौद्ध दर्शन का आधारभूत सिद्धांत कौन सा माना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद प्रतिपादित किया। द्वितीय आर्य सत्य की व्याख्या के लिए भगवान बुद्ध ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ क्या होगा? प्रतीत्य का अर्थ होता है इमस्मृति, यानी इसके होने पर, यानी इसको माना जाएगा कारण, और समुत्पाद यानी इदम भवति, यानी यह उत्पन्न होता है। इसके होने पर यह उत्पन्न होता है, यानी जो उत्पत्ति है, कार्य है, उसके पीछे कारण होता है। ऐसी जो बात मानता है वो कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? वो प्रतीत्य समुत्पाद कहलाएगा। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य जहां आप उसे मानते हो कि यह कारण है, वहां समुत्पाद क्या है? कार्य है। कौन से आर्य सत्य में उल्लेख मिलता है? द्वितीय आर्य सत्य में इसका उल्लेख मिलता है। इसको आप कार्य कारणता का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? कार्य कारणता का सिद्धांत कहते हैं। फिर इसी द्वितीय आर्य सत्य में दुखों की एक श्रृंखला बताई गई है, जिसकी 12 कड़ियां मानी गई है। उसको द्वादश निदान चक्र के नाम से जाना गया है। यानी प्रतीत्य समुत्पाद है, यानी कि माना गया है कि कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे क्या है? कारण है। यानी जो दुख मिल रहे हैं आपको क्रमशः उनके पीछे भी कोई न कोई कारण है। उसमें अपने जीवन की 3 जीवनों से संबंधित घटनाएं बताई गई है। यानी अपने अतीत जीवन के कर्म हैं, वर्तमान जीवन के कर्म है, और भविष्य जीवन के जो कर्म हैं, उन्हीं का सबका योग है, उन सब का योग है, वो मिलकर के दुख की उत्पत्ति करते हैं और दुख का कारण बनते हैं। और उनकी कड़ियां 12 मानी गई है। उसी कारण से इसका नाम क्या है? द्वादश निदान चक्र। द्वादश निदान चक्र कौन से सिद्धांत की व्याख्या करता है? प्रतीत्य समुत्पाद, जिनका उल्लेख कौन से आर्य सत्य में मिलता है? द्वितीय आर्य सत्य में मिलता है, दोनों का। दुखों की श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से 12 कड़ियों के रूप में दिखाई देती है। इसके 12 अंग है। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो जन्म मरण चक्र। भव चक्र यानी मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इस कारण से भव चक्र कहा जाता है। धर्म चक्र यानी ये संसार के नियमों की व्याख्या करता है, इस कारण से आपको धर्म चक्र भी इसके नाम कह सकते हैं। फिर दुख का कारण क्या माना गया? इस द्वादश निदान चक्र में दुख का जो मूल कारण माना गया वो किसको माना गया है? वो माना गया अविद्या अथवा अज्ञान को माना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है कि द्वादश निदान चक्र के अंतर्गत दुख का मूल कारण किसे माना गया। दुख का याद रखना, मूल कारण कौन सा माना गया? पहला कारण है कि अविद्या और अज्ञान को माना गया। उसके कारण से फिर है वो दुख आपस में जुड़ते जाते हैं और अपने जन्म मृत्यु के, यानी इस जरा मरण के जो अंतिम अवस्था मानी जाएगी, उसके कारण बनते हैं। तो इसमें एक चक्र, ये देखो 12 कड़ियां हैं और ये एक चक्र बनाया गया। उसमें विभिन्न अंग बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला मूल कारण कौन सा हो गया? ये आपको याद रखना है। पहला मूल कारण हो गया अविद्या। और अविद्या फिर किसका कारण बनता है? संस्कार का। अविद्या के कारण जो पूर्व जन्म की वासना है, ये इन दोनों का संबंध तो माना जाता है अतीत के जीवन से। अतीत जीवन के जो कर्म है वो इनका कारण बनते हैं। फिर तीसरा आता है विज्ञान, चौथा नाम रूप, पांचवा षडायतन,
छठा स्पर्श, सातवां वेदना, आठवां तृष्णा, उपादान और भाव। यानी 3 नंबर से लगा करके जो 10 नंबर तक है वो वर्तमान जीवन से संबंध रखते हैं। फिर अंतिम 2 है जाति और जरा मरण। इसका अंतिम कौन सा है? जरा मरण, यानी जन्म मृत्यु का चक्र। जरा मरण, और जरा मरण का कारण क्या है? जाति, यानी जन्म लेना। अगर बार बार जन्म लोगे तो इस जरा मरण के चक्र में फंसे रहोगे। अगर महापरिनिर्वाण हो जाएगा तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे। उसी अवस्था को कहा जाता है निर्वाण। तो इसमें कितने तत्व माने गए हैं? 12। कौन कौन से? पहला अविद्या, अविद्या, दूसरा संस्कार। ये तो अपने अतीत जीवन से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है विज्ञान, नाम रूप, षडायतन। षडायतन के बाद में आप देखो स्पर्श, स्पर्श के बाद में वेदना, और वेदना के बाद में तृष्णा, तृष्णा के बाद में आ जाएगा उपादान, उपादान के बाद आ जाएगा भाव। इनका संबंध किससे है? वर्तमान जीवन से। अगर आप हल्की सी ट्रिक से याद करोगे तो इसको बना लो अस, और इनको फिर याद कर लो विनाश, विनाश, और इनको याद कर लो श्वेत, और फिर उपादान और भाव को याद रख लो। इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। पूछा जा सकता है कि नाम रूप कौन से नंबर का आता है, नाम रूप का कारण क्या है? नाम रूप का कारण किसको माना जाएगा? विज्ञान। और षडायतन का कारण नाम रूप, स्पर्श का कारण षडायतन, वेदना का कारण स्पर्श, तृष्णा का कारण वेदना, उपादान का कारण तृष्णा, भव का कारण उपादान, जाति का कारण भव, और जरा मरण का कारण जाति। जो पहले का है वो उसका कारण बन जाएगा। और ये कार्य कारणता के सिद्धांत को समझाता है। प्रतीत समुत्पाद है उसकी व्याख्या करता है, और इनका उल्लेख है द्वितीय आर्य सत्य में मिलता है। तो आप इसको याद कर लेना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आर्य सत्य, पहला पढ़ा दुख है, दूसरा पढ़ा दुख का कारण है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, उन कारणों की आपने 12 श्रृंखलाएं पढ़ी, द्वादश निदान चक्र के नाम से जाना जाता है। आगे अपन देखते हैं कि तीसरा आर्य सत्य कौन सा है। तीसरा आर्य सत्य ये बताता है कि दुख का निरोध है। कारण है तो निरोध भी है, यानी इसका उपाय है। इसका उपाय बताया गया, वो किसको बताया गया है? वो बताया गया निर्वाण को। जिस प्रकार आप जैन दर्शन में केवल्य पढ़ते हैं, कहीं कहीं आप इसे मोक्ष कहते हैं, कहीं कहीं आप इसे निश्रेयस कहते हैं, वो उसी अवधारणा को बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया। और निर्वाण है वो निब्बान शब्द से बना है, और निब्बान शब्द है वो पाली भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। और निर्वाण है वो निर और बान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बुझ जाना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? निर और बान, बुझ जाना, यानी जीवन का बुझ जाना नहीं, जीवन का बुझ जाना नहीं, जो आपके जीवन में राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि है उसका बुझ जाना। यानी दुखों के अंत की अवस्था ही क्या मानी जाएगी? निर्वाण मानी जाएगी। और निर्वाण की जो ये अवस्था है वो निष्क्रियता की अवस्था नहीं है, अपितु ये सक्रियता की अवस्था है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के खुद का जीवन, जब वो निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि बौद्ध दर्शन है वो दोनों निर्वाण, 2 प्रकार के निर्वाण मानता है, जीवन रहते और जीवन के त्याग के बाद। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को भी अपन निर्वाण कहते हैं। और उनके बाद में तो उन्होंने निष्क्रियता की बजाय अपना जो पूरा जीवन है वो लोक कल्याण में अर्पित कर दिया था, यानी सक्रियता दर्शाई। तो ये निष्क्रियता को निर्वाण वो नहीं दर्शाता, किसको दर्शाता है? सक्रियता का। निर्वाण की प्राप्ति है जीवन रहते और मृत्यु पश्चात, दोनों तरीके से हो सकती है। बौद्ध दर्शन ऐसा मानता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण जीवन का परम लक्ष्य है, सर्वोच्च मूल्य है। और 2 अवस्थाएं मानी जाती है, एक तो सोपाधिशेष और दूसरा है अनुपाधिशेष। 2 निर्वाण माने जाते हैं, सोपाधिशेष और अनुपाधिशेष। सोपाधिशेष कौन सा होगा? जो शरीर रहते ज्ञान की प्राप्ति, यानी भगवान बुद्ध को जो 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला में संबोधि ज्ञान प्राप्ति हुआ वो निर्वाण की अवस्था कैसी? सोपाधिशेष। और अनुपाधिशेष माना जाएगा शरीर और इंद्रियां आदि का क्षय हो जाना, यानी विदेह मुक्ति के ये समतुल्य मानी जाती है। और जब भगवान महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण होता है उसको आप अनुपाधिशेष कहोगे। यानी विदेह मुक्ति अनुपाधिशेष है और जीवन मुक्ति क्या है? सोपाधिशेष है। दोनों प्रकार के निर्वाण स्वीकार किए गए हैं। 2 शब्दों से मिलकर बना निर्वाण, जिसका अर्थ है बुझ जाना, जीवन का बुझ जाना नहीं, जीवन में निष्क्रियता नहीं, बल्कि जीवन की सक्रियता और जो हमारे राग द्वेष अग्नि और तृष्णा रूपी जो अग्नि है उसका बुझ जाना ही क्या कहलाएगा? निर्वाण कहलाएगा।
फिर आप चौथे आर्य सत्य के बारे में पढ़ते हैं कि दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, और दुख निरोध किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, इसका जो मार्ग उपाय बताया जाता है वो चौथे आर्य सत्य में है। और वो निवारण मार्ग हमें मिलता है अष्टांगिक मार्ग के रूप में, और इसे दुख प्रतिपदा निरोध गामिनी मार्ग भी कहा जाता है। आपको पूछा जा सकेगा कि कौन सा आर्य सत्य दुख प्रतिपदा निरोध गामिनी मार्ग कहलाता है, तो चौथा दुख समुदाय, दूसरा प्रतीत्य समुत्पाद, दूसरा द्वादश निदान चक्र, दूसरा दुख निदान है, तीसरा अष्टांगिक मार्ग, इसे मध्यम मार्ग कहा गया है और इसे आचार मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग क्यों कहा जाता है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो मध्यम मार्ग इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है, कठोर संन्यास मार्ग और अत्यंत भोग पद्धति के बीच मार्ग प्रदान करता है कि न तो आप कठोर संन्यास मार्ग पर जाओगे, न ही अत्यंत भोग पद्धति रखोगे, जो बीच का मार्ग है उस पर चलोगे और उसी पर चलते हुए अपने जीवन का निर्माण करोगे और निर्माण की मोक्ष यानी मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंच जाओगे। वही मार्ग क्या कहलाता है, मध्यम मार्ग कहलाता है। और अष्टांगिक मार्ग का आधार प्रस्तुत करते हैं प्रज्ञाशील समाधि, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। प्रज्ञा का संबंध बुद्धि से है, शील का संबंध आचरण से है, समाधि का संबंध अभ्यास से है। और प्रज्ञा में आप पढ़ते हो सम्यक दृष्टि को, सम्यक संकल्प को, इसमें सम्यक वाक को, सम्यक कर्मांत को, सम्यक आजीव को, इसमें सम्यक व्यायाम को, सम्यक स्मृति को, सम्यक समाधि को पढ़ते हो। और जो सम्यक समाधि है वो साक्षात निर्वाण की स्थिति मानी जाती है और यहाँ पर चित्त की एकाग्रता स्थापित हो जाती है। और समाधि की भी 4 अवस्थाएं बात में मानी गई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था है वो समाधि की, जब आप पहली अवस्था में जाते हैं तो इन 4 आर्य सत्यों पर चिंतन और मनन करते हैं। फिर क्या होता है, आनंद का अनुभव करते हो, मनन करने के बाद में आप आनंद का अनुभव करते हो। फिर तीसरी अवस्था, समाधि की तीसरी अवस्था में आप आनंद से उदासीनता दर्शाते हो। और चौथी जो अवस्था मानी जाती है वो साक्षात निर्वाण की स्थिति है, जहां पर चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है, चित्त की एकाग्रता स्थापित की जाती है। तो समाधि की कौन सी अवस्था साक्षात निर्वाण की स्थिति मानी जाएगी, चतुर्थ अवस्था। तो इस प्रकार आपने अष्टांगिक मार्ग और चौथे आर्य सत्य का उल्लेख किया और वर्णन किया, पढ़ा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बौद्ध दर्शन के दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत आपने पढ़ा, 3 माने जाते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका विकास है क्षणिकवाद, फिर अनात्मवाद जिसे नैरात्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद है वो इनका आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। और ये कार्य कारणता का सिद्धांत है, कार्य कारणता का सिद्धांत है। और इसी का तार्किक विकास है वो क्षणिकवाद कहलाता है। और क्षणिकवाद क्या मानता है, सर्वम अनित्यम, सर्वम क्षणिक मच, यानी सब कुछ है वो अनित्य है, केवल अनित्य नहीं, वो क्या है, उसकी क्षण भर का अस्तित्व है। एक पल या एक क्षण से दूसरे पल और दूसरे क्षण की जो स्थिति है उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी एक क्षण भर में अगर आपने एक बार नहा लिया, दूसरे बार आप उस पानी में नहीं नहा सकते हो। इस प्रकार का जो उदाहरण है वो किसकी व्याख्या करता है, क्षणिकवाद की व्याख्या करता है। और क्षणिकवाद ये मानता है कि एक सत का लक्षण होता है। सत का लक्षण कौन सा सिद्धांत मानता है, क्षणिकवाद। वो सत का लक्षण क्या है, अर्थ क्रियाकारित्वम इति सत लक्षणम, यानी सत का लक्षण है जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति है वही सत है, और जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है वो असत है। उदाहरण के रूप में कहा गया, जैसे कि आकाश में कुसुम का खिलना असंभव है, वो असत माना जाएगा, और सत्य होगा वो अर्थ क्रियाकारित्व पर आधारित होगा। और ऐसा सिद्धांत मानता है कौन सा, क्षणिकवाद। तो आपसे पूछा जा सकता है सत्य का लक्षण क्या है, अर्थ क्रियाकारित्व, यानी जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति है वही सत्य है। और ऐसा कौन सा सिद्धांत मानता है, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद की मूल विशेषता क्या है, सर्वम अनित्यम, सर्वम क्षणिकमच। फिर तीसरा है अनात्मवाद, यानी जो आत्मा संबंधी सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, वो अनात्मवाद कहलाता है। और ये सिद्धांत है वो क्षणिकवाद के विकास के रूप में आगे आया। और ये मानता है कि जो आत्मा है वो नित्य, शाश्वत, अजर, अमर नहीं है। वो क्या है, वो 5 स्कंदों का समूह है। 5 स्कंद कौन कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान।
ये पंच स्कंद कहलाते हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनका समूह, समष्टि या समुच्चय है, और जो नित्य न होकर विज्ञानों का प्रवाह मात्र है। नित्य न होकर के क्या है? विज्ञानों का प्रवाह मात्र है। और इसको नैरात्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अनात्मवाद को। फिर अगला देखते हैं अपन, इनके संप्रदाय। इसी के साथ जैसे ही आप पढ़ोगे ना, अपन कंप्लीट किया है, आप बौद्ध दर्शन आपके कई प्रश्न को करने के बाद में कोई भी चीज पीछे नहीं रहेगी, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के संप्रदायों के बारे में आप पढ़ते हो तो ये कि अव्यक्तानी, यानी भगवान बुद्ध वो 10 ऐसे दार्शनिक प्रश्न थे जिस पर क्या रहे? मौन रहे, जिनका कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो बाद में इन प्रश्नों की व्याख्या से संबंध में मतभेद होने लगा, और मतभेद हुआ, इनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई। तो बौद्ध दर्शन है वो 2 संप्रदायों में बट गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये आगे जाकर के पुनः 4 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहले तो 2 में बटा, हीनयान और महायान, फिर ये पुनः 2 भागों में वर्गीकृत होकर के 4 संप्रदायों में वर्गीकृत हो गया। हीनयान के जो संप्रदाय माने गए बाद में, वो वैभाषिक और श्रोत्रांतिक, विभाषा पर आधारित होने के कारण इसका नाम वैभाषिक पड़ा, और सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण इसका नाम पड़ा श्रोत्रांतिक। और इसको बाह्य प्रत्यक्षवाद कहा जाता है, और इसको बाह्य अनुमेयवाद कहा जाता है, क्योंकि ये जगत की व्याख्या है वो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ये मानते हैं कि आंतरिक और बाह्य जगत दोनों है। हीनयान ऐसा मानता है, आंतरिक जगत भी है और बाह्य जगत भी है, दोनों का अस्तित्व है। लेकिन ये जो वैभाषिक है वो ये मानता है कि बाह्य जगत का अस्तित्व जो प्रत्यक्ष है, हमारा ज्ञान, उस पर आधारित है। इस कारण से इसको बाह्य प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। ये मानता है कि जो हमारा ज्ञान है वो बाह्य अनुमेय अनुमान पर आधारित है। इस कारण से जो श्रोत्रांतिक है इसको बाह्य अनुमेयवाद कहा जाता है। अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि हीनयान कौन सी 2 भागों में बांटा? वैभाषिक और श्रोत्रांतिक। वैभाषिक है वो बाह्य प्रत्यक्षवाद है, और श्रोत्रांतिक है वो बाह्य अनुमेयवाद है। क्योंकि अपन जब ज्ञान पढ़ते हैं, आप प्रमाण विचार पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं वो प्रमाण कहलाते हैं। और बौद्ध दर्शन में 2 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान को। जो प्रत्यक्ष को मानता है वो तो है आपके वैभाषिक, और जो अनुमान को मानता है वो श्रोत्रांतिक। और ये दोनों मानते हैं कि जगत बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का है। इस कारण से इन दोनों को सर्व अस्तित्ववादी के नाम से भी जाना जाता है। सर्व अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के नाम से जाना जाता है। और हीनयान है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? छोटी गाड़ी या निम्न मार्गी। निम्न मार्गी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के जो आरंभिक चरण है उसका विकास है, और उत्तरवर्ती जो अवस्था मानी जाएगी वो महायान है। ये भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता, महात्मा के रूप में स्वीकार करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, और ये निर्वाण का सामान्य अर्थ लेता है दुखों के अंत से। जबकि जो महायान है वो उसका अर्थ होता है बड़ी गाड़ी, यानी जो उत्कृष्ट मार्गी है, प्रगतिशील विचार रखते हैं। भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनमें परिवर्तन किया, उस कारण से वो प्रगतिशील कहलाए। और फिर उन्होंने क्या करते हैं? वो निर्वाण को केवल दुखों के अंत की अवस्था नहीं मानते, बल्कि वो ये मानते हैं कि इसमें आनंद का अनुभव भी होता है। फिर ये उदारवादी, ये उत्तरवर्ती अवस्था मानी जाती है। और इनका जो मूल आदर्श माना जाता है वो माना जाता है बोधिसत्व को। किनका? महायानियों का मूल आदर्श बोधिसत्व। जबकि हीनयानों का जो मूल आदर्श होता है वो अरहत को माना जाता है। अरहत का अर्थ होता है स्वयं की मुक्ति का प्रयास, स्वयं की मुक्ति। और महायान बोधिसत्व का अर्थ क्या होगा? सर्व मुक्ति के साथ, सर्व मुक्ति के साथ स्वयं की मुक्ति, ये इनका अर्थ होता है। तो आपने पढ़ा कि 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान है पुनः 2 भागों में, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक। महायान है वो भी 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन को, और जिनकी प्रमुख रचना थी माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका।
और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मैत्रेयी को। इनके प्रवर्तक किसको माने जाते हैं? इनके प्रवर्तक मैत्रेयी को माने जाते हैं। और ये दो माध्यमिक शून्यवाद, योगाचार विज्ञानवाद। माध्यमिक शून्यवाद ये मानता है, शून्यवाद क्यों है? क्योंकि ये न तो बाह्य जगत को मानता है न आंतरिक जगत को मानता है। इस कारण से इसे सर्वविनाशवाद के नाम से भी जाना जाता है। सर्वविनाशवाद के नाम से भी जाना जाता है किसको? माध्यमिक शून्यवाद को, क्योंकि ये दोनों प्रकार के जगत को नहीं मानता है। जबकि जो योगाचार विज्ञानवाद है वो बाह्य जगत को नहीं मानता और आंतरिक जगत को वो मानता, क्योंकि विज्ञानों का प्रवाह है, इस कारण से वो आंतरिक जगत को मानता है। अब अगर आप हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करोगे तो हीनयान है वो दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, महायान भी दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। हीनयान के वैभाषिक और सौत्रांतिक थे, महायान के माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद थे। महायान का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, हीनयान का जो आदर्श है वो अरहत है। हीनयान के जो निम्न मार्गी है ये उत्कृष्ट मार्गी है, प्रगतिशील है। ये भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनमें परिवर्तन करते हैं, ईश्वर के रूप में, मूर्ति पूजा के रूप में इनका आविर्भाव होता है। जबकि हीनयान वाले हैं वो महात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और इनका आप आगे पढ़ोगे तो ये स्व मुक्ति का प्रयास करते हैं, यानी व्यक्तिगत मुक्ति पर बल देते हैं। आत्मदीपो भाव जो पंक्ति है वो इस हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आत्मदीपो भाव की पंक्ति है या फिर इनका आदर्श है वो हीनयान से संबंधित है। ये संकुचित दृष्टिकोण है। और जो महायान है वो सर्वहित, सर्व मुक्ति, सर्व कल्याण पर बल देता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये महायानियों का आदर्श है और उदारवादी दृष्टिकोण। तो इसी के साथ अपना जो बौद्ध दर्शन से रिलेटेड जितनी बड़ी बड़ी बातें थी वो अपनी कंप्लीट हुई। और अब अपन देखेंगे बौद्ध दर्शन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैटर आपको समझाया गया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप आराम से, ज़्यादा स्पीड में सुनोगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ध्यान से अगर पढ़ोगे तो मैंने 100% मेहनत करके इस मैटर को बनाया है ताकि बच्चों को एक ही जगह पर सारी चीज़ मिल जाए और उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है। अब आपको आंसर बताना है। संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? दुख है। कौन सा आर्य सत्य है? दुख है, प्रथम आर्य सत्य। जो ये मानता है कि दुख यानी सार्वभौमिक बनाता है दुख को, दुख है। सार्वभौमिक बनाते हुए इसकी व्यापकता को सिद्ध करता है, बल्कि ये नहीं मानता कि दुख शाश्वत है। ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि दुख का कारण बताता है, फिर दुख का निदान भी बताता है। इस कारण से अगर आपको पूछ लिया जाए दुख शाश्वत है, ये बात गलत होगी। दुख सार्वभौमिक है, सही। दुख की व्यापकता है, सही है। और दुख की सार्वभौमिकता और व्यापकता को कौन सा आर्य सत्य दर्शाता है? प्रथम आर्य सत्य। तो ये किससे संबंधित? कौन से दर्शन से? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है। दुख है, दुख निरोध संभव है, दुख निरोध मार्ग है, और दूसरा हो जाएगा दुख का कारण है। और दुख का कारण है कार्य कारणता सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद। दुख अकारण है, ऐसा बौद्ध दर्शन नहीं मानता। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है। चौथा आर्य सत्य कौन सा है? चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख निरोध मार्ग। ये हो गया पहले नंबर का, ये हो गया दूसरे नंबर का, और ये हो गया तीसरे नंबर का, और ये हो गया चौथे नंबर का। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। त्रिरत्न माने जाते हैं। कौन कौन से? प्रज्ञाशील और समाधि को माना जाता है, सम्मिलित नहीं है। भक्ति सम्मिलित नहीं है। बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग, उत्तम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग को बताया गया। उत्तम मार्ग किसको माना गया? मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग को। अष्टांगिक मार्ग को जो क्या कहता है? सांसारिक जीवन का परित्याग नहीं, वो कहता है कि आप कठोर सन्यासी जीवन व्यतीत करो। ऐसा भी नहीं कहता। वो क्या कहता है? पूर्ण परित्याग, यानी कठोर सन्यास
और अत्यंत उपभोग के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस कारण से तो अपन उसको मध्यम मार्ग कहते हैं, यानी पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। चार आर्य सत्य के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख है बिल्कुल, दुख का निरोध संभव है, दुख का कारण है बिल्कुल, दुख शाश्वत है ऐसा नहीं बताता। चार आर्य सत्य के अनुसार ऐसा नहीं है, ये यहां हल्की सी मिसप्रिंटिंग हुई है। यहां ये माना जाता है कि बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन से हैं, त्रिरत्न कौन से हैं? तो त्रिरत्न कौन से हैं? प्रज्ञा और शील समाधि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र किसके हैं? ये जैन दर्शन के त्रिरत्न है, जैन दर्शन के त्रिरत्न, और ये है अपने बौद्ध दर्शन। अष्टांगिक मार्ग निकटता के साथ संबंधित है कौन से दर्शन के? बौद्ध दर्शन के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के चार आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है? दुख का कारण, दुख का निवारण का उपाय, दुख की सार्वभौमिकता बिल्कुल है, दुख के स्वरूप पर निरंतर चर्चा करते रहना का दुख है, दुखड़ो गाते रहना एड़े भगवान बुद्ध है वो बात को नहीं कहे। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं? मध्यम मार्ग के। स्यादवाद किसका है? जैनों का। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? कितने हैं भाई? 4 है। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है और इसके उपाय का मार्ग है। 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। दुख का प्रथम मूल कारण क्या माना गया है? दुख का प्रथम द्वादश निदान चक्र के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि दुख का मूल कारण किसको माना जाता है? अविद्या अथवा अज्ञान को माना जाता है। दुख निरोध की स्थिति में होता है। दुख निरोध की स्थिति, तीसरी स्थिति जिसे निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। निर और बान 2 शब्दों से मिलकर बनाए, निर और बान, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होगा बुझ जाना। किसका बुझ जाना? जो राग द्वेष तृष्णा रूपी अग्नि है उसका बुझ जाना। और निर्वाण के 2 प्रकार स्वीकार किए गए थे, कौन कौन से? सोपादिशेष और अनुपादिशेष। बौद्ध दर्शन में चतुर्थ आर्य सत्य किस नाम से जाना जाता है? चतुर्थ आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाएगा। कौन सा आर्य सत्य नहीं है? दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख नहीं है ऐसा तो नहीं मानते भगवान बुद्ध, तो मानते हैं कि भाई दुख है। बौद्ध में कार्य कारणता सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कार्य कारणता सिद्धांत प्रतीत्य और समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना प्रतीत्य समुत्पाद आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। द्वितीय आर्य सत्य में किसका विवेचन है? द्वितीय दुख का कारण है। निर्वाण का क्या अर्थ है? निष्क्रिय हो जाना? बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये निष्क्रियता की अवस्था नहीं, यानी संबोधि के बाद वो लोक कल्याण के कार्यों में रत हो जाते हैं, यानी वो सक्रियता दर्शाते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा है, और यहां पर दुखों का अंत होना, जीवन का विनाश। शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का क्या अर्थ है? बुझ जाना। कर्म विषय में बुद्ध के क्या मत थे? कर्म के विषय में ये मत थे कि कर्मवाद और पुनर्जन्म को मानता है, और भगवान बुद्ध ये मानते हैं कि कर्म फल का जिम्मेदार है वो मनुष्य स्वयं है। जिन दार्शनिक प्रश्नों पर गौतम बुद्ध उत्तर नहीं देते, यानी 10 दार्शनिक प्रश्न जिन पर वो मौन थे, 10 दार्शनिक प्रश्न जिन पर भगवान बुद्ध मौन थे, वो क्या कहलाते हैं? अव्यक्ता नहीं। इसके कारण ये बौद्ध दर्शन है पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। फिर हीनयान के भाई कौन से 2 थे बताओ? वैभाषिक और श्रोत्रांतिक। वैभाषिक और श्रोत्रांतिक। और इसके कौन कौन से थे? माध्यमिक, शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। इसके प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेय। और इसके प्रवर्तक कौन थे?
नागार्जुन। नागार्जुन की कौन सी रचना थी? माध्यमिक कारिका। नेक्स्ट, प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व है द्वादश निदान चक्र में कितने माने गए हैं? 12। दुखों का पूर्ण रूप से विनाश क्या कहलाता है? पूर्ण रूप से बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। अष्टांगिक मार्ग का सप्तम सोपान कौन सा है? सप्तम सोपान याद करो, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति। स्मृति को माना जाता है। और 8वां अंतिम सोपान समाधि हो जाएगा। सम्यक दृष्टि कौन से नंबर का है? पहले नंबर का। सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा और ये 8वें नंबर का हो जाएगा। द्वादश निदान चक्र के अंतर्गत जरा मरण का कारण क्या है? जरा मरण से पहले आने वाला कौन सा तत्व था? जाति, यानी जन्म लेना ही जरा मरण का कारण है। बौद्ध दर्शन में आत्मा है, आत्मा को नित्य और शाश्वत माना गया नहीं, अनात्मवादी है, उसे माना गया है विज्ञानों का प्रवाह मात्र और पंच स्कंदों का समूह। पंच स्कंदों का समुच्चय। और पंच स्कंदों में कौन कौन से आते हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बौद्ध दर्शन स्वीकार करता है अनात्मवाद को। बौद्ध दर्शन में पंच स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बौद्ध दर्शन कैसा है? अनीश्वरवादी दर्शन है। अनीश्वरवादी क्यों है? क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। क्षणिकवाद से संबंधित दार्शनिक संप्रदाय है क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन। क्षणिकवाद के अनुसार क्या होगा भाई? जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य तथा परिवर्तनशील है। ये मानते हैं कि केवल अनित्य नहीं बल्कि वो क्या है? क्षण भंगुर है। जगत की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील और क्षण भंगुर है। सर्व विनाशवादी संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा। सर्व विनाशवादी माध्यमिक शून्यवाद। जब आपने पढ़ा था कि हीनयान और महायान, हीनयान और महायान ये दो भागों में थे, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक, ये माध्यमिक शून्यवाद, और ये योगाचार विज्ञानवाद। ये माध्यमिक शून्यवाद है, उसे सर्व विनाशवाद के नाम से जाना जाता है। सर्व विनाशवाद के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये मानता है न तो बाह्य जगत है न ही आंतरिक जगत है, दोनों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। इस कारण से इसे सर्व विनाशवाद के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत नहीं है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक जो कि त्रिपिटक माने जाते हैं। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान की 3 टोकरियां। ज्ञान की 3 टोकरियां। सुत्त पिटक इसमें नियम है, सुत्त पिटक इसमें उपदेश है, और इसमें नियम है, और इसमें दार्शनिक विवेचना है, और इसको बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। और जो धम्म पद है वो इसका अंग माना जाता है। तो ये इसका पिटक नहीं है। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? 4 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्त की घटना, तीसरी थी धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश सारनाथ में जो अपने शिष्यों को दिए थे वो धर्म चक्र परिवर्तन, और अंतिम थी महापरिनिर्वाण, देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये तो हुई थी कहाँ पर? ये तो हुई थी कुशीनगर में। और उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और ये संबोधि उरुविला में बुद्ध पूर्णिमा को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 शिष्यों को सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। बौद्ध अनात्मवाद के लिए संगत विकल्प कौन सा है? अनात्मवाद के लिए संगत पूछा है आपसे, तो ये मानता है कि पंच स्कंदों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। सुसंगत विकल्प चुनना है आपको। बौद्ध क्या मानते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद।
तो ये सही हो जाएगा आपका। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किससे संबंधित है भाई? बोधिसत्व से संबंधित है। और ये किसका आदर्श माना जाता है? महायान का। और जो अरहत है वो हीनयान का। और हीनयान क्या मानता है? आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ क्या है भाई? समस्त दुखों का निरोध। सम्यक कर्मांत है। सम्यक कर्मांत कौन से नंबर पर आता है? पहले दृष्टि, फिर संकल्प, फिर वाक, फिर कर्मांत, यानी चौथे नंबर पर आता है। किसके बाद आता है? वाक के बाद आता है। यानी जो वाक का अनुगामी है, और इसके बाद में क्या आएगा? कर्मांत के बाद में जो आजीव का पूर्वगामी है वो क्या कहलाएगा? सम्यक कर्मांत कहलाएगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान से याद करना इनको। बोधिसत्व आदर्श है किसका? सर्व मुक्ति के साथ स्वयं मुक्ति। आत्मदीपो भव की अवधारणा किससे संबंधित है? हीनयान से। माध्यमिक कारिका के रचयिता माने जाते हैं माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को। योगाचार विज्ञानवाद स्वीकार करता है। योगाचार विज्ञानवाद है वो आंतरिक जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है, केवल आंतरिक, बाह्य जगत को स्वीकार नहीं करता है। और माध्यमिक शून्यवाद दोनों को स्वीकार नहीं करता, आंतरिक और बाह्य दोनों को भी नहीं करता है। और दोनों जगतों को स्वीकार कौन करता है? स्वत्रांतिक और वैभाषिक। स्वत्रांतिक और वैभाषिक। प्रथम आर्य सत्य है दुख है। दुख समुदाय किस आर्य सत्य से संबंधित है? द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। बौद्ध नीति शास्त्र के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? हीनयान और महायान। ये किसके हैं? ये जैन दर्शन के हैं। किसके हैं? जैन दर्शन के। श्वेतांबर कौन था? जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे और जिन्होंने चारों दिशाओं को अपनी वस्त्र मान लिया वो कहलाए दिगंबर। अर्थ क्रियाकारित्वम इति सत लक्षणम, सत का लक्षण बताते हैं। अर्थ क्रियाकारित्वों को क्षणिकवाद सिद्धांत बताता है। किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन की भाषा कैसी है? बौद्ध दर्शन की भाषा पाली है, जैनों की प्राकृत है। निर्वाण का उल्लेख किस आर्य सत्य में है? निर्वाण का तृतीय आर्य सत्य में उल्लेख मिलता है। दुख के उपाय के रूप में उसको स्वीकार किया गया था। और जैन दर्शन में स्वीकार्य पंच महाव्रत बौद्ध दर्शन में क्या कहलाते हैं? जैन दर्शन में तो वो क्या कहलाते हैं? पंच महाव्रत। और वही बौद्ध दर्शन में क्या कहलाएंगे? अपने पढ़ा था पंचशील। किस किस को? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मद्यपान निषेध। मद्यपान निषेध। इसी के साथ अपना ये 4 नंबर सेशन है वो कंप्लीट होता है। और मैं ये उम्मीद और भरोसा कर सकता हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। और मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी बड़ा कोई आइडिया हो, कितना भी बड़ा कोई विचार हो, उच्च कोटि का विचार हो, लेकिन उसके पीछे जब तक असली लोगों की मेहनत और मुशक्कत नहीं लगती है तब तक उसके जो सही मायने हैं वो नहीं निकलते हैं। यानी आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। कंटिन्यू आप देखोगे हम आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन लाएंगे। आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी मेहनत करें और एग्जाम का समय है, कड़ी मेहनत करें। आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।